हमने खोज की है कि अंतरिक्ष एलियन प्लैनेट से भरा है। ये बहुत एक्साइटिंग है। अब तक की जिंदगी में हमें पता ही नहीं था कि एक्सोप्लैनेट्स होते हैं और अब वो हर जगह है। ये कमाल की बात है। एक्सोप्लैनेट्स, सौर मंडल के बाहर की निराली दुनिया। भयानक गर्म दुनिया, बुरी तरह से टकराती हुई दुनियाएं जिन्हें उनके सूरज ही हजम कर रहे हैं। वहाँ इतना कुछ है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। एक्सोप्लैनेट्स ने एक ग्रह की परिभाषा को सिरे से बदल कर रख दिया है। ये हमारे लिए रहस्य की तरह है कि इस तरह के प्लैनेट्स कैसे हो सकते हैं। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। ऐसे एलियन संसार जो प्लैनेटरी सिस्टम की हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं। ये हमारे लिए वेकअप कॉल की तरह है। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या चल रहा है और फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाता है कि हम चौंक जाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स ने हमारी अंतरिक्ष की समझ डामाडोल कर दी है। हमारा ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित व्यवस्था है जो विषम, विचित्र और अद्भुत है। इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। हमने अब तक 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं। अजब गजब संसारों की तेजी से बढ़ती व्यू रचना। जितना ज्यादा उन्हें जान रहे हैं उतने हम हैरान हो रहे हैं। उनमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है जैसा हमें अपने सोलर सिस्टम में दिखता है। वहाँ ग्रह एक दूसरे के संपर्क में हैं। वहाँ ग्रह कभी कभी अपने सूरज पर हमला कर देते हैं। दूसरे विशालकाय ग्रह बहुत नजदीक हैं। वहाँ वो सब मिलेगा जिसकी किसी भी रूप में आप कल्पना कर सकते हैं। पर एक एलियन संसार सबसे अलग है। इसे आप नर्क का ग्रह भी कह सकते हैं। हमने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एग्जामिन किया तो हमें वहाँ पिघलता हुआ लोहा मिला। लोहा इतना गर्म है कि वो भाप बन गया है और आसमान से बारिश की तरह बरसता है। पर क्या वजह है कि ये ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों के मुकाबले इतना भीषण है? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मांड अलग अलग तरह के ग्रह बनाने में माहिर है, उससे पूरी तरह अलग जिस पर हम रहते हैं। हमारे शांत और स्थिर दिखने वाले सोलर सिस्टम के बाहर अंतरिक्ष में भयानक माहौल है। अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल बेरोक टोक। वास्प 76b यहां से 640 प्रकाश वर्ष दूर मीन नक्षत्र में है। पहली नजर में यह ग्रह किसी आम ग्रह जैसा ही लगा। वास्प 76b सूरज जैसे तारे का चक्कर लगाता है। इससे थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि ब्रह्मांड अनजानी चीजों से भरा है। वास्प 76b गैस का विशाल पिंड है, कुछ कुछ हमारे सौर मंडल के बृहस्पति की तरह। पर इसकी लोकेशन ने स्थिति बिल्कुल बदल दी है। स्टार हमारे जैसा ले लीजिए, प्लैनेट लीजिए हमारे जुपिटर जैसा, पर उसे आउटर सोलर सिस्टम में बिठाने की बजाय आप स्टार के बहुत 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 करीब ले आइए। बृहस्पति सूरज से लगभग 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि वास्प 76b अपने सितारे से सिर्फ 48.25 लाख किलोमीटर दूर है और इसीलिए इस ग्रह को गर्म बृहस्पति मान सकते हैं। वास्प 76b पर तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जिससे इसका वातावरण ब्रह्मांड में सबसे भीषण माना जा सकता है। अगर मैं इतनी भाग्यशाली हुई कि इस प्लैनेट की दुनिया में जा सकूं, तो मुझे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि इस प्लैनेट का हाल बहुत ही बुरा है। इतनी गर्मी कल्पना से बाहर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। अपने तारे से इतना करीब होने की वजह से इसके साथ एक और घटना हुई है। वास्प 76b का घुमाव अपने तारे से बंध चुका है। सितारे की ग्रेविटी ने इस प्लैनेट को जकड़ रखा है, तो अगर ये पहले घूमता भी था तो स्लो होता गया और फिर लॉक हो गया, तो हमेशा एक ही तरफ से सितारे को देखता है। इस गुरुत्वीय पकड़ को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडल लॉकिंग को हम अपने चांद की वजह से जानते हैं। हमने हमेशा चांद का एक हिस्सा देखा है, दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष की तरफ रहता है। टाइडली लॉक्ड प्लैनेट को कई नतीजे भुगतने पड़ते हैं और सभी अच्छे नहीं होते। इससे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन जाती हैं। बहुत ही गर्म दिन की तरफ का हिस्सा और बहुत ही ठंडा रात की तरफ का हिस्सा। 2020 में हमने इस ग्रह के दिन और रात की तरफ के हिस्से के बीच के वातावरण को ध्यान से देखा। इस सांझ के हिस्से में खूब बारिश होती है
पर बारिश में बरसता है पिघला लोहा। यहाँ पर लोहे की बारिश होती है। साइफाई नॉवल में भी ये कितना अजीब लगेगा, चलो लोहे की बारिश करवा दे, पर ये सच्चाई है। इतनी गर्मी है कि लोहा भाप बनता है और बारिश होती है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो टीवी पर साइफाई देखता या नॉवेल्स पढ़ता तो कोई प्लैनेट होता जहां अजीब कंडीशन होती। ओह, यहाँ आकाश से लोहा बरसता है, और मुझे लगता कैसी बेवकूफी है। और अब मुझे पता लग रहा है कि प्रकृति इतनी अजीब है कि हम सोच भी नहीं सकते। लोहा भाप कैसे बनता है? ज्यादातर मटेरियल्स दूसरी स्टेट्स में मौजूद रह सकते हैं, जैसे कि पानी है। पानी जब बर्फ होता है तो सॉलिड होता है, और जब उसे गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, जो उसका लिक्विड फॉर्म है। और जब आप उसे और गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाता है। और ऐसा हर केमिकल एलिमेंट के साथ होता है। तो लोहे को भी अगर आप बहुत गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो देखा जाए तो लोहे की भी भाप बन सकती है, बादल बन सकते हैं, और उसकी भी बारिश हो सकती है। ये दर्दनाक मौसमी हालात सीधा नतीजा है वास्प 76b की उसके सितारे से नजदीकी का। वास्प 76b अपने तारे के इतना पास है कि उसका तारा उसके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है, तो अपर एटमॉस्फेयर गर्म होकर ऊपर उठता है। दिन की तरफ के हिस्से में तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वहीं इस ग्रह के रात की तरफ के हिस्से का तापमान इसके मुकाबले काफी ठंडा 1500 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में इस भारी अंतर की वजह से भीषण हवाई धाराएं बहती हैं। ग्रहों के इस ब्रांड न्यू क्लास में एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिल रही है। वो है इसका मौसम, जो पहले कभी नहीं देखा गया। इन गर्म जुपिटर्स में हवा की इक्वेटोरियल जेट्स चलती है, जो सुपरसोनिक है, हजारों किलोमीटर पर आवर, और ये हवाएं बारिश को रात वाली साइड धकेलती हैं। गर्म साइड की हवा फैलती है क्योंकि वो गर्म होती है और बहकर दूसरी तरफ पहुंचती है, तो ये प्रचंड आंधियां गर्म हवा को ठंडी साइड बहाती हैं। तो गर्म साइड के वातावरण में भाप बना हुआ लोहा गैस स्टेट में होता है, वो बहकर सीधा ठंडी साइड में पहुंच जाता है। धरती पर अब तक की सबसे तेज हवाएं 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दर्ज की गई हैं। वास्प 76b पर हवाओं की रफ्तार 17,702 किलोमीटर तक पहुंचती है, जो इतनी शक्तिशाली हैं कि अरबों किलो लोहे की भाप को ग्रह के दूसरी ओर बहा ले जाती हैं, जहां वो नाटकीय परिवर्तन से गुजरती हैं। उधर थोड़ा ठंडा होता है तो गैस नहीं रह पाती, तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बनता है और फिर बारिश हो जाती है। बादल बनकर ऊपर उठते हैं और फिर लोहा बरस जाता है, पर ये लोहा है, लोहे की भाप है, लोहे की बारिश है। वो देखना शानदार होगा उस थोड़ी सी देर में आपके खुद के भाप बन जाने से पहले। आपको लग रहा होगा कि लोहे की बारिश वास्प 76b की सबसे अजीब खासियत है, पर खगोल विज्ञानी इस गैस के विशाल पिंड के स्थान से और भी ज्यादा हैरान हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो यहाँ पर गैस जायंट्स हैं जैसे जुपिटर, और पथरीले ग्रह हैं जैसे धरती। हमारे सौर मंडल में पथरीले ग्रह सूरज के करीब हैं और गैस पिंड उससे दूर हैं। पर एक्सोसिस्टम्स में अलग अलग तरह के ग्रहों की स्थिति गड़बड़ाई हुई है। हमें वहां जुपिटर जितने बड़े प्लैनेट्स उनके स्टार्स के बहुत ज्यादा नजदीक मिलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल उलट। और रॉकी प्लैनेट्स भी स्टार्स के बहुत नजदीक हैं, बहुत ही टाइट और अजीब से कॉन्फ़िगरेशन में। इतने करीब से अपने सितारों का चक्कर लगाने वाले ये ग्रह भारी रेडिएशन फेंककर अपना अस्तित्व बचाते हैं, जैसे अपनी सहन शक्ति की परीक्षा दे रहे हो। पर सभी संसारों पर इतनी समस्या नहीं है। कुछ तो इतने हल्के और नाजुक हैं कि लगता है भी कि नहीं। क्या ये अजीब सी फूली हुई गेंदें ग्रहों की श्रेणी में आती भी हैं? एक्सोप्लैनेट्स की खोज होने से पहले हमें लगता था कि हमारा सोलर सिस्टम ही पैमाना है, यानी दूसरे सोलर सिस्टम इसके जैसे दिखते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, गैस जायंट्स, ऐश जायंट्स। पर जब हमें ये मिले तो देखा इनमें हमारे सोलर सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। 2012 में हमने खोज की 3 गैस पिंडों की, जो सूरज के जैसे ही एक सितारे केपलर 51 का चक्कर लगा रहे हैं और हमसे 2615 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस नक्षत्र में है। शुरुआत में ये ग्रह बिल्कुल बृहस्पति ग्रह जैसे ही दिख रहे थे, पर 2019 में हमने इन्हें ध्यान से देखा।
केपलर 51 के सिस्टम में जो सूरज के जैसा ही तारा है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको धरती की तरह के ग्रह नजर आएंगे, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के जैसे। पर उसकी बजाय आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप कहते हैं ये क्या माजरा है। हम एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे थे और हमें अजीब चीजों की आदत हो गई थी, पर ये सबसे अलग था। सही मायने में ये एक एलियन नजारा था। ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हमारी धारणा के अनुसार केपलर 51 का चक्कर लगा रहे ग्रहों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। केपलर 51 का चक्कर लगा रहे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष के जादूगर हैं, क्योंकि ये लगते हैं जुपिटर जैसे, पर इनका वजन धरती से बस कुछ ही गुना ज्यादा है। इन ग्रहों की डेंसिटी पानी से 10 गुना कम है। अगर आप इनके वातावरण में कोई चीज फेंक सकें तो वो तैरेंगी। ये ऐसे है जैसे कॉटन कैंडी होती है। इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है, जैसे अगर आप इन्हें बाथ टब में डाल सके तो ये तैरने लगेंगे। बहुत ही कम डेंसिटी है। तो सोचिए जुपिटर से बड़ी कोई कॉटन कैंडी है, जैसे वहाँ पर पार्टी हो रही है। ये फूले हुए ग्रह हीलियम और हाइड्रोजन से बने हैं, बिल्कुल बृहस्पति ग्रह की तरह। पर बृहस्पति से उलट इन फूले हुए गोलों पर मौजूद गैस सघन नहीं है, बल्कि ढीली है, जो इन्हें विशाल हल्की फुल्की गेंद बनाती है। तो जबकि ये आकार में बृहस्पति के बराबर है, इनका भार सिर्फ उसके 1% के बराबर है, जैसे किसी वयस्क हाथी का वजन एक 10 साल के बच्चे के बराबर हो। ये सुपर पफ प्लैनेट्स, जो एक ग्रह के लिए बहुत ही मजेदार नाम होगा, बहुत ही कम डेंसिटी के प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा फूले हुए और हल्के हैं। इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हल्की स्नो के जैसी है। इन ग्रहों का इतना कम वजन होना वैज्ञानिकों के सामने परेशानी पैदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी अनहोनी घटना है, क्योंकि इतने फूले हुए हल्के ग्रहों का अस्तित्व कैसे हो सकता है।